जो लोग अभी पाई को लेके हंस रहे हैं ना, उनको खुद जानकारी नहीं है, उनको जानकारी की जरूरत है कि अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है हम्म वो अपने शुरुआती स्टेज पर है। क्या? अपने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अपने शुरुआती स्टेज पर है। अभी लोगों को जानकारी की जरूरत है, लोग अवेयर हों कि क्रिप्टो है क्या चीज। अभी आप जहां रहते हो, जहां शहर में हो, शहर में तो कुछ लोग जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो 99% लोगों से पूछोगे कि बीटीसी क्या है जानते हो, तो बोलेंगे हमें नहीं पता। तो जब बीटीसी को लोग नहीं जानते, जो क्रिप्टो का राजा है, जब उसको नहीं जानते हैं, तो जो छोटी करेंसियां हैं उनको कौन जानेगा? नहीं जानेगा। तो अभी शुरुआती दौर में लोगों को क्रिप्टो की जानकारी की जरूरत है। पाई ने क्या किया है, ये लोगों की नस को बिल्कुल सीधे पकड़ लिया है। पाई ने क्या किया है कि ये डायरेक्ट पब्लिक में इन्वॉल्व हो गया है कि हर व्यक्ति तक पाई पहुंचे, हर नागरिक तक पाई पहुंचे और हर कंट्री तक पाई पहुंचे। पहुंचाना ही बड़ी बात नहीं है, लीगल तरीके से पहुंचे और लीगल तरीके से लोग इसमें आए। बिल्कुल पाई बिल्कुल। क्या कर रहा है? पाई क्रिप्टो का शुरुआती दौर को प्रारंभ कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है। अब ये लोगों को अवेयर कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को, उनको ये बता रहा है कि हाँ क्रिप्टो ये चीज होती है। अब लोग जानना स्टार्ट किए हैं। जो लोग कहते हैं कि बीटीसी के आगे कोई नहीं जा पाएगा, मैं मानता हूं कि बीटीसी के आगे नहीं जा पाएगा। आज की डेट में बीटीसी को जानने वाले चंद लोग हैं। जो क्रिप्टो की दुनिया में काम करते हैं वही बीटीसी को जानते हैं, जो क्रिप्टो से बाहर है उनको बीटीसी माने कुछ पता नहीं है। लेकिन पाई ने वो कर दिखाया है, जिसको बीटीसी नहीं मालूम है उसको पाई पता है। आज भी हमारे जानने में काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास हजार हजार 1200 पाई वॉलेट में रखी है, और मैं उनसे बोलता हूं कि क्या चीज है, इसको बेच दो, तो बोलते हैं नहीं, बेचने का नहीं। पाई ने वो किया है जो किसी करेंसी ने नहीं किया है। पाई को जो लोग समझ रहे हैं कि हल्का है, ये है, वो है, फलाना है, ऐसा वैसा, ये सब कुछ नहीं है। देखो क्रिप्टो की दुनिया अलग है, पाई की दुनिया अलग है। क्रिप्टो एक मतलब सट्टा बाजार उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पंप और डंप का मामला है। पाई में क्या है, ये सट्टा बाजार का मामला नहीं है। अभी जो लोग देखते हैं कि एक्सचेंज पे है, ये है, वो है, फलाना है, क्योंकि पाई को तो हर तरफ की कम्युनिटी की जरूरत है ना। तो पाई अभी अपने मतलब शुरुआती स्टेज पर है, और जिस दिन ये पूरी तरह से मार्केट में उतरेगा ना, उस दिन लोगों को समझ आ जाएगा कि नहीं हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था, और अभी भी क्या समय है, मैं क्या करूं। पाई का और क्रिप्टो का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है सर। इस पे अगर हम चर्चा करेंगे ना तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो इस वजह से मैं इसको बहुत शॉर्ट में ही बताया कि पाई अलग चीज है, क्रिप्टो अलग चीज है। इन चीजों पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सर पूरी दुनिया को अगर एक लाइन में बोला जाए, पूरी दुनिया को घूमना मुश्किल है, एक एक कोने को, एक एक कोने में घूमना मुश्किल है, वैसे ही पाई को जानना मुश्किल हो गया है। अभी तो शुरुआती दौर है ना। देखिए हम लोग इतने मतलब खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को बहुत शुरुआती दौर में ही ये मिल गया है। अब क्या, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। अभी लोगों को क्रिप्टो का सी नहीं पता है, और हम लोग बीटीसी मिस हुआ, इथेरियम मिस हुआ, बीएनबी मिस हुआ, कम से कम पाई तो हो गया। और जो मुझे मिला उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है सर जी। देखिए जानते हैं आज पाई की वैल्यू जो लोग नहीं कर रहे हैं, पता क्यों नहीं कर रहे हैं? बस एक ही रीजन है, बस ओनली वन रीजन मेन यही है ना कि उनको फ्री मिला है, और उनको ऐसा लगता है, नहीं 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 नहीं, ये आप नहीं, फ्री मिला है उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। देखो मैं बताता हूं आपको, उनके अंदर जानकारी का अभाव है। क्या सर? जानकारी का अभाव एक अलग है, वो भी बिल्कुल राइट बात है आपकी। लेकिन जानते हैं ना, कोई भी चीज जैसे समय सबको फ्री मिलता है, लेकिन इसकी कीमत कौन समझता है? जबकि दुनिया का जबकि इसका कोई कीमत ही नहीं, इतना कीमती है ये, मैं कीमत आप नहीं लगा सकते। मेरी बात सुनिए। देखो अभी जो पब्लिक है और पाई है, मैं दोनों का मतलब एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे 2 साल का बच्चा है,
अगर उसके सामने कोबरा सांप भी आ जाएगा ना तो वो पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, उसकी समझ नहीं है कि ये मुझे काट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानकारी के अभाव में आदमी मौत के मुंह में चला जाता है, लेकिन वापस भी आ जाता है, उसका भाग्य रहता है। आज वही कंडीशन यहां है पाई में और पब्लिक में। पाई एक महत्वपूर्ण वस्तु है और पब्लिक अभी उसको क्या समझ रही है, यार ये तो ऐसे है। क्या है? जानकारी का अभाव है। लोगों को जानकारी, जागरूकता अगर हम फैलाएंगे तो कम से कम लोग जागरूक तो हो जाएंगे, क्रिप्टो को लेकर तो जागरूक हो जाएंगे। जिसको क्रिप्टो का सीन नहीं पता है कम से कम वो तो जानेगा, वो जो गलती पीछे कर चुका है वो आगे तो नहीं करेगा। अभी तो जो क्रिप्टो की शुरुआत थी ना, अभी तक तो केवल क्रिप्टो एक बंद कमरे में था, अब तो वो पूरी खुली दुनिया में आया है। अभी तो एंट्री किया है क्रिप्टो ने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये चीजें हैं, क्रिप्टो को समझो तो क्या चीज है। और क्रिप्टो को समझने के लिए ना पाई को बहुत टाइम देना पड़ेगा समझना। पाई वो चीज है ना जो समझ जाएगा ना वो केवल सीने से लगा रखेगा, एक टाइम नहीं खाएगा, वो मंजूर है, लेकिन बेचेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाई वो चीज है। जी 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 जी। इस पे जब कभी लंबी वार्ता करेंगे तो बताएंगे ना कि पाई क्या चीज है। इसको 2-3-4 शिफ्ट में सेशन रखोगे ना तब ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि बात मतलब लोगों को बिल्कुल नीचे से जड़ से समझाने की जरूरत है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। बस इसका आप उत्तर दीजिएगा। और मेरा सवाल ये है, जैसे आज बिटकॉइन की वैल्यू है अरे $90,000, तो स्टार्टिंग में अगर बिटकॉइन, जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइस उसकी बहुत कम थी, लेकिन आज जो अपना मार्केट बनाया हुआ है, जो वैल्यू बनाया है, सोचिए जो अभी पाई है, पाई का हिसाब किताब देखा जाए तो जब पाई ने फ्री माइनिंग स्टार्ट कराया था, उस टाइम अगर फ्री माइनिंग ना करा कर कि एक पाई की वैल्यू लोगों को ये बोला होता है कि तुम एक पाई की वैल्यू का $1,000 दो, पे करो, ठीक है। कोर्ट ने भी बोला कि एक पाई की वैल्यू $3 लाख है, ठीक है, और अभी खरीदना है तो $1,000 पड़ेगा प्राइस, मतलब जैसे अब प्री सेल चलता है। तो क्या आपके हिसाब से क्या है, मतलब उसका आपका आंसर इस पर क्या है, क्या वो लोगों ने खरीदा होता या नहीं? आज लोगों को जो फ्री मिला हुआ है ना, वो चीज अगर कीमत देख चुका करके लेना पड़ता और ये लोगों को पता होता कि नहीं पाई की सच में वैल्यू 3 लाख आने वाली है, तो लोग खरीदते कि नहीं खरीदते? अच्छा, ये टॉपिक हमारा उस कंडीशन में ये होता कि लोग खरीदते। बस मैं वही पूछ रहा था आपसे। सुनो, लोग उसकी बाइंग बनाते और बनाने के बाद की भी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते, कुछ लोग ये कहते कि जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं सेल करेंगे, कुछ लोग है उसमें से सेल कर देते। खरीदने की बात आप कह रहे हैं, अगर इसके व्हाइट पेपर पे केवल ये लिख दिया जाता कि नहीं इन फ्यूचर इसका प्राइस यहां जाएगा, तो हम बता रहे हैं $1,000 नहीं, वो $2,000 का रेट खोलते ना तब भी वो बिकता, आराम से बिकता। वो लोग तो पागल हो जाते खरीदने के लिए। और अभी मैं कहना तो नहीं चाहता हूं क्योंकि 10-15 दिन अभी बचा है, बाजार को लेकर के पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत का पूर्वानुमान है, अभी जानते हो क्रिप्टो की दुनिया में क्या होने वाला है। अभी पूरा सफाया हो जाएगा। राइट। पूरा ये जितने कूड़े कचड़े भरे हुए हैं ना, ये सारे कचरे साफ हो जाएंगे। अभी देखिएगा, अब के लोगों की उम्मीद पे मार्केट खरा नहीं उतरा। लोगों को जो ये था कि 4 साल का जो साइकिल आता है ना उसमें हम कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लोगों का पैसा मर गया है, लोग अपना प्रिंसिपल नहीं बचा पाए। सर वही यार तो मेरा हुआ। क्रिप्टो की दुनिया की तो शुरुआत अब हो रही है सर, अब मजा आएगा देखिएगा। जो लोग अभी पाई को लेके हंस रहे हैं ना, उनको खुद जानकारी नहीं है, उनको जानकारी की जरूरत है, पाई को पढ़ने की जरूरत है। मेरे पास बीटीसी का व्हाइट पेपर है, 9 पेज का है, मैं उस पर पढ़ रहा हूँ। मैं उसको पढ़ रहा हूँ और जब मैं उसको पढ़ लूंगा
तब फिर मैं देखूंगा कि पाई में और बीटीसी में डिफरेंस क्या है। 9 पेज का वो है व्हाइट पेपर, पाई का भी मैंने पूरा व्हाइट पेपर पढ़ा है, तभी मैं इतना उसमें जानकारी रखता हूँ। नहीं पढ़ता तो कहाँ से जानकारी होती, जो लोग बताते वही मान लेता। राइट। तो मैं बीटीसी के व्हाइट पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर रिसर्च जारी है। अभी अगर आप बीटीसी पे मेरे से बात करने को बोलोगे ना, अब ठीक है वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गया तो कोई बात नहीं है। अब वो मतलब वही हाल है जो कहावत है ना कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, है ना। तो अभी अगर बीटीसी पे बात करोगे ना तो मैं आधे घंटे से ज्यादा बोल सकता हूँ कि बीटीसी तो केवल एक एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल। बीटीसी तो केवल ट्रायल था, पिक्चर तो भी बाकी है। ब्लॉकचेन बना, मैं मानता हूं कि ब्लॉकचेन बन गया, मार्केट में आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, चलो चल रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन बनने से पहले कहां बना? किसी व्यक्ति के दिमाग में। अब वो व्यक्ति कौन है, उसको नाम एक समझ लीजिए कि वो काल्पनिक नाम है। सतोशी नाकामोटो वो काल्पनिक नाम है ना, कि उसको एक नाम दे दिया गया। अब सतोशी नाकामोटो व्यक्ति है, संस्था है, फर्म है, क्या है वो नहीं जानता। तो वो ब्लॉकचेन बनने से पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में आया। वो व्यक्ति जिसके दिमाग में आया होगा वो अंगूठा टेक व्यक्ति तो हुआ होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ आदमी ब्लॉकचेन बना पाएगा क्या? नहीं। और जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया होगा, पहले अपने दिमाग में निर्माण किया, फिर उसका प्रैक्टिकल किया, फिर स्टार्ट किया, कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा, कितनी बार डिलीट करना पड़ा होगा। कोडिंग करने वाला ही जानता है कि नहीं क्या होता है एक वर्ड का। सही बात है। हाँ, तो मैं जानता हूँ ना कोडिंग क्या चीज है। तो कोडिंग करने वाला जानता होगा कि नहीं कितनी तकलीफें। बीटीसी की जो ब्लॉकचेन बनी है ना, वो एक दिन का वो मतलब रिजल्ट नहीं है, एक दिन का परिणाम नहीं है, उसमें वर्षों लग गए थे तब वो आया था। बीटीसी तो केवल एक्सपेरिमेंट था और असली पिक्चर तो पाई है। जी। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, गारंटी है मेरी, ऊपर वाला ही ना उठ जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग पाई से जुड़े हैं और जो लोग उसको संभाल के रख पाएंगे, लाइफ में अपनी कभी पछतावा नहीं महसूस करेंगे। इस बात का दावा है मेरा। सही बात सर। उनको वो रिवार्ड मिलेगा, तबीयत खुश हो जाएगी। केवल समझने की जरूरत है, बस दिल थाम के बैठो। जो लोग अभी कहते हैं, बात करते हैं ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं रहता लोगों के पास, बगले झांकने लगते हैं। सर मेरे को तो बैठ के बात कर लो। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं मार्केट में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं ना, मतलब देख करके हमको खुद तकलीफ हो रही है कि इस तरह के इस लेवल के लोग हैं। मतलब कब जेसीबी आएगा, ये कौन सा वर्ड है भाई? क्या तुम लोग के दिमाग में चल रहा है? जेसीबी कब आएगा यार? तुम मतलब क्या खेत में लगा रहे हो, खा रही है, खा गए हो क्या? देखिए सर, देखिए मैं बताता हूँ ना, देखो वो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीसीबी कब आएगा, उनकी गलती नहीं है। कब आएगा, मेरा तो एक क्वेश्चन था, आज तक उसका कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। भाई मैंने तो कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो आज भी उस पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि चलो भाई आ जाओ, जीसीबी आएगा, मैं मानता हूँ आएगा, मैं भी सपोर्टर हूँ, आएगा। कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसी तीनों का उत्तर दो। किसी के पास उत्तर ही नहीं है। और मैं कहता हूं, अच्छा ये इतने जाहिल लोग हैं, इतने मतलब क्या बताएं इनको। सामने वाला जब क्वेश्चन कर रहा है तो वो जान रहे हो कि मेरे सर के ऊपर की बात बोल रहा है, तो कम से कम सामने वाले से ही क्वेश्चन करो ना कि भाई चलो मैं नहीं बता पा रहा हूं, आप ही बताओ जरा ना। वहां पे क्या है ना कि वो लोग हिटलर बनना चाहते हैं, नहीं मैं जो बोलूं वही सही और सब बेकार है। सही बात। तो वो लोग जानकारी भी नहीं लेना चाहते कि चलो भाई मुझे नहीं आ रहा है, आप ही बताओ ना कैसे आएगा। सही बात है। और आज तक ये बात किसी ने पूछा नहीं कि कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, तो मैंने किसी को बताया नहीं। राइट। ये चीजें हैं, पाई हल्की है,
इस वार्ता करेंगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है।